हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। हम सभी को पता है कि महाविष्णु इज द क्रिएटर। महाविष्णु ने पूरा संसार का रचना किया है, यूनिवर्स बनाया है, सब कुछ। महाविष्णु इज द क्रिएटर और ब्रह्मा जी ने उसको रिक्रिएट करा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन किया है, ये हम सभी को पता है। पर क्या आपको ये पता है कि ब्रह्मा जी ने एक बार महाविष्णु से ये पूछा था कि हे विष्णु भगवान, ये सृष्टि जो हमने बनाई है इसमें सभी लोग इतने दुखी हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु ले रहे हैं, ये ऐसी कैसी सृष्टि है जिसमें कोई सुख नहीं है। तब महाविष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि मदर अर्थ पे, जहाँ पे हम रह रहे हैं भारत भूमि पर, एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे दर्शन पाने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के खेल से छूट जाएगा और वो मेरे धाम में निवास करेगा। Isn't it amazing? हाँ जी, जब ये मैंने सुना था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और मैंने फिर इसको डीप में पढ़ा और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आप भी जानिए कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पे जाके एक्चुअली में हमारा बर्थ एंड डेथ का जो खेल है, मरना फिर जीवन लेना, पुनर्जन्म पुनर्मरना, ये सब खत्म हो जाए। ऐसी कौन सी जगह है और इसमें कितनी सच्चाई है। हाँ जी, ऑब्वियसली हम सुनी सुनाई बातों पर थोड़ी ना विश्वास करें, हमें सबूत भी तो चाहिए। इसलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये कहूँगी कि पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा शांति से और भक्ति भाव से, प्रेम भाव से सुनने की कोशिश करिएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हरि बोल। तो जब ब्रह्मा जी ने ये सुना तो ब्रह्मा जी ने इंस्टेंट विष्णु जी से ये कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बर्थ एंड रीबर्थ का खेल ही खत्म हो जाएगा, मुझे वहाँ पहले जाना है, मुझे बताइए वो कौन सी जगह है। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि एक ऐसी जगह है जिस जगह का नाम है पुरुषोत्तम धाम, नीलांचल धाम, जहाँ पर मैं लक्ष्मी के साथ नील माधव के रूप में विराजित हूँ। हाँ जी, और इस जगह को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे शंखा क्षेत्र, जगन्नाथपुरी या फिर जगन्नाथ धाम। और एक बहुत प्यारा नाम है क्षेत्र का, वो है श्री धाम, क्योंकि हमारी राधा रानी का भी घर है। क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे स्वयं कृष्णा रहते हैं, दूसरी बात यहाँ पे स्वयं राधा रानी भी रहती है। कलयुग में राधा रानी के भाव के साथ जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी में ही अपना बेस बनाया था, मतलब वह वहीं रहते थे। हाँ जी, तो ये श्री धाम भी कहलाता है क्योंकि ये हमारी राधा रानी का घर है, राधा रानी का प्लेस है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे तो नील माधव की बात हो रही है, तो जगन्नाथ जी कौन है और नील माधव जी कौन है। पहले मैं आपको नील माधव के बारे में बताती हूँ और जगन्नाथ जी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो नील माधव और कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता और हमारे महाविष्णु चारभुजाधारी विष्णु नारायण है। और वह नील माधव के रूप में लक्ष्मी जी के साथ पुरुषोत्तम धाम, नीलांचल धाम में विराजित थे जगन्नाथ जी से पहले। हाँ जी, इस स्टोरी में ना आगे बढ़ते हुए एक स्टोरी और ऐड होती है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, ब्रह्मा जी ने जब ये सुना कि नील माधव हमारे नीलांचल धाम में है तो उनके मन में दर्शन की भावना आई और वो वहाँ पे दर्शन करने गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहाँ पे विजिट किया। और वहाँ पे विजिट करते दौरान उन्होंने नील माधव मंदिर के पास एक रोहिणी कुंड देखा जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था, बहुत ज्यादा सुंदर था। तो ब्रह्मा जी उस कुंड को देख ही रहे थे कि वहाँ पे एक कौवा, क्रो, आके उसने वहाँ पे जल पिया। उस कौवे ने केवल अपनी जिह्वा से उस जल को स्पर्श किया, केवल टच किया ही था कि उसका लिबरेशन हो गया और उसकी बॉडी, जो कौवे की बॉडी थी, चार भुजाधारी विष्णु दूत निकले और वैकुंठ को चले गए। हाँ जी, ऐसा हुआ है। वो रोहिणी कुंड इतना पवित्र है कि वहाँ पे कोई भी केवल स्पर्श करने मात्र से ही विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, चार भुजाधारी विष्णु बन जाता है। हाँ जी, और ये सब देख रहे थे कौन? यमराज जी। यमराज जी ने जब देखा कि अरे यहाँ तो कौवा, मतलब हर कोई अगर ऐसे आ गया तो मैं कैसे, जो पापी है उनको कैसे सजा दूंगा। तो यही मन में सोचते हुए वो नील माधव के सामने गए और उन्होंने ये प्रश्न किया कि मैं यहाँ पे कैसे सेवा करूँ, मेरा तो काम है कि मैं पापियों को सजा दूँ। अगर यहाँ पे सभी आकर रोहिणी कुंड में स्नान कर लेंगे या फिर जल ग्रहण कर लेंगे, उनकी तो
उनको तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, वो तो चार भुजाधारी बन जाएंगे, वो तो वैकुंठ को चले जाएंगे, तो मेरी सेवा में क्या होगा, मैं कैसे करूं, मैं अपना काम, मैं अपनी जॉब जॉब मेरे को मिली है वो मैं कैसे करूं। ये सुनते ही महालक्ष्मी वहां पे प्रकट हो गई और महालक्ष्मी ने यमराज जी को कहा कि हाँ जी, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। महालक्ष्मी यमराज जी को कह रही है कि यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, अगर आप मेरी नजरों से देखोगे तो यहाँ पे तो सब जीव जंतु चार भुजाधारी विष्णुदूत है। हमारे जगन्नाथ धाम में, हमारे नीलांचल धाम में हर कोई, हर जीव जंतु चार भुजाधारी विष्णुदूत है, तो मनुष्य की तो बात ही बहुत दूर की है। अब यमराज जी और ब्रह्मा जी दोनों ही महालक्ष्मी जी के सामने हैं और महालक्ष्मी जी आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी प्लीज आप इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यहाँ पे कोई इधर उधर की भी बातें करता है ना तो उसको चार वेदों, हाँ जी, चार वेदों की चैंटिंग करने का फल प्राप्त होता है। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? मतलब आप कोई सी भी बात कर रहे हो इधर उधर की, चाहे चुगली हो, चाहे किसी की बुराई हो, अगर आप जगन्नाथपुरी में जाके ऐसी बातें करते हैं तो महालक्ष्मी जी के अकॉर्डिंग, हाँ जी, लक्ष्मी माता के अकॉर्डिंग वो है बातें भी चार वेद जो हमारे हैं उनकी चैंटिंग करने का फल प्राप्त होता है। और आगे लक्ष्मी जी बताती हैं कि केवल जगन्नाथपुरी में पैर रखने से इस पृथ्वी के 7 परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी आगे बताती हैं अगर कोई जगन्नाथपुरी में अपनी पीठ के बल सोता है तो उसको सतयुग में जैसे समाधि ली जाती है उसका फल प्राप्त होता है। केवल सोने मात्र से समाधि का, हम इस टाइम में, इस कलयुग में तो समाधि लेना मतलब मुश्किल क्या, नामुमकिन ही कह लो। मुश्किल तो बहुत इजी वर्ड हो गया, नामुमकिन ही कह लो, बट जगन्नाथपुरी में हमें इसका भी फल मिलता है। और लक्ष्मी जी आगे बताती हैं कि जगन्नाथपुरी में तो जो फिश खाते हैं, हाँ जी, जो नॉन वेज खाते हैं, उनको जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का बेनिफिट मिलता है। महाप्रसाद मतलब नॉनवेज खा रहा है कोई तो उसको महाप्रसाद का बेनिफिट मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां जाके नॉनवेज खाएंगे या फिर इधर उधर की बातें करेंगे। यहाँ पे लक्ष्मी माता ना कंपैरिजन दिखा रही है। हाँ जी, देखो, जैसे लक्ष्मी माँ ने बताया कि जब कोई इधर उधर की बातें करता है तो उसे चार वेदों को पढ़ने का फल प्राप्त होता है। तो उन लोगों का क्या होगा जो एक्चुअली में चार वेद पढ़ते होंगे, जो एक्चुअली में प्रभु के नाम की चैंटिंग करते होंगे, उनको कितना फल प्राप्त होगा। जो एक्चुअली में परिक्रमा करते होंगे उनको कितना फल प्राप्त होता होगा। अब जो लोग वहाँ पे नॉनवेज खाते हैं उनको महाप्रसाद का बेनिफिट मिलता है, और जो लोग ऑलरेडी प्रसाद ही खाते होंगे तो उनको कितना बेनिफिट होता होगा। तो वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी। तो हमें वो चीज फॉलो करनी है जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिले। यहाँ पे लक्ष्मी माता कंपैरिजन दिखा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वहाँ पे फॉलो करना चाहिए कि हम वहाँ पे जाके भैया 12 घंटे के लिए सो ही गए हैं, वहाँ पे जाके हम नॉनवेज ही खा रहे हैं, हम वहाँ पे जाके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमें तो वहाँ पे जाके और हरि नाम संकीर्तन करना है, हमें वहाँ पे जाके और हरे कृष्णा चैंटिंग करनी है, वहाँ पे जाके हमें प्रसाद ही पाना है। ऐसी ही तपस्या करनी है कि हमें जो नहीं करता, जाने अनजाने उनसे ये हो जाता है तो उनको इतना बेनिफिट मिल रहा है, जो हम जान के कर रहे हैं तो हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोलो कि मैंने बोला है तो हम कर लेंगे, नहीं नहीं। तो अब बात आती है कि ये सारी जो कन्वर्सेशन है ब्रह्मा जी की, यमराज जी की, लक्ष्मी माता की, ये सब लिखी कहाँ है? तो ये जितनी भी मैंने अभी तक आपको घटना बताई है ये स्कंद पुराण में लिखी हुई है। लक्ष्मी माता आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि यमराज जी, आप यहाँ पे अपना पनिशमेंट वाला जो है, आपको सिंपल व्यक्ति को लेना है, पनिशमेंट लेनी, यहाँ पे वो नहीं चलेगा, क्योंकि नील माधव की जगह है, नील माधव की ये सिटी है, नीलांचल धाम है। यहाँ पर हमारे जितने भी डिवोटीज हैं, जितने भी, चाहे डिवोटीज हैं भी जो नहीं भी हैं, जितने भी वहाँ पे रहते हैं, वो सब मेरे, वो सब हमारे, स्वयं लक्ष्मी माता कह रही है, वो सब हमारे रिलेटिव्स हैं, वो सब हमारे भक्त हैं, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन वो हमारे हैं। और यहाँ पे जन्म मृत्यु का खेल नहीं हो सकता। साथ ही साथ लक्ष्मी माता ब्रह्मा जी को ये आदेश देती है कि कुछ समय पूर्व नील माधव और मैं यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे और आपको किंग इंद्रद्युम्ना की हेल्प करनी है। ये कहकर वह वहां से डिसअपियर हो गई। और आगे चलते हुए अब बात आती है महाराज इंद्रद्युम्न की।
तो ये सारी बात स्कंद पुराण में लिखी हुई है। और जब सभी संत मिलकर स्कंद पुराण पढ़ रहे थे तो इंद्रद्युम्न महाराज जी का चरित्र के बारे में बातचीत करने लगे और उनके गुणगान गाने लगे। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इंद्रद्युम्न महाराज जी की बात करते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज जी के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनकी ना मन में एक जगह खाली थी। वह किसकी जगह खाली थी? स्वयं हरि की खाली थी। भगवान के लिए वह बेचैन रहते थे। एक बार उन्होंने ना सारे संतों को, सभी संत जनों को इकट्ठा किया और उन सबसे मतलब बैठक बिठाई, सभी सभा बिठाई संतों की, महान वैष्णवों की। उन्होंने सबसे पूछा कि मेरा मन विचलित रहता है, मैं क्या करूं। उन्होंने पूछा सभी संतों से कि क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे माया का कोई खेल ना हो, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे भगवान हो, साक्षात भगवान। तो सभी संतों के बीच में एक संत उठ के बोले, हाँ हाँ मैं ऐसी जगह जानता हूँ। उस जगह का नाम है पुरुषोत्तम धाम, जहाँ पे स्वयं पुरुषोत्तम विराजते हैं, जहाँ पे स्वयं नील माधव विराजते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज के अंदर जैसे उन्होंने नील माधव का नाम सुना ना, वो एकदम से ना आतुर हो गए वो जानने के लिए कि नील माधव कौन है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप वो जगह जानते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। उस संत ने राजा को उस जगह के बारे में बताया और वहाँ पे इंद्रद्युम्न महाराज जी के मन में इतनी आतुरता स्टार्ट हो गई कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। लेकिन वो राजा थे और राजा डायरेक्टली नहीं जा सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो राजा है, फेमस पर्सनालिटी। तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया और चीफ मिनिस्टर को सब लोकेशन है ना सब कुछ संत ने उनको समझाया। तो चीफ मिनिस्टर ने राजा को बताया कि मेरा भाई ऐसी जगहों पे घूमता रहता है, शायद उसे पता हो, और वो बहुत विद्यामान है, स्कॉलर है। तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया। वो एक्चुअली में काफी इंटेलिजेंट थे क्योंकि उनका नाम भी विद्यापति था और वो काफी अच्छे स्कॉलर थे। विद्यापति को कहा गया, अब राजा का काम है तो वो वैसे एक्साइटेड हो गए कि मेरे को राजा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो वैसे इतने मतलब अंदर से एक्साइटेड हो गए कि हाँ मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं ढूंढूंगा नील माधव को। ऐसे उनके मन में विचार आने लगे। विद्यापति निकल पड़े नील माधव की तलाश में। अभी नील माधव मिले कहाँ? नीलांचल धाम ढूंढ रहे थे, पुरुषोत्तम धाम ढूंढ रहे थे। अब नीलांचल धाम को ढूंढते ढूंढते, नील माधव को ढूंढते ढूंढते वह जंगलों में खो गए, क्योंकि पहले जंगल हुआ करते थे। तो जब वह खो गए जंगलों में तो उन्होंने एक ट्राइबल एरिया देखा, जहाँ पर मतलब ट्राइबल एरिया एज इन जहाँ पे आदिवासी रहते थे। तो उन्होंने उन आदिवासियों के सरपंच को बुलाया और उनसे वार्तालाप की और उन्होंने कहा कि मैं नील माधव को ढूंढ रहा हूँ, नीलांचल धाम में वे विराजित है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो जो ट्राइबल्स के सरपंच थे, आदिवासियों के जो सरपंच थे, उन्होंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि नील माधव कौन है और आप स्वयं नीलांचल धाम में ही अभी खड़े हैं। और नील माधव को ढूंढते ढूंढते नीलांचल पहुंच ही चुके थे और वहीं पे पहुंच के उनको ट्राइबल्स मिल गए। अब जो आदिवासी थे ना, उनके सरपंच बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने भी अपने पुरखों से सुना है कि एक राजा आएंगे, इंद्रद्युम्न राजा आएंगे, उनके साथ नील माधव भगवान जाएंगे, वह उनको अपने साथ लेके जाएंगे। इस बार उन्होंने अपने पुरखों से सुना है। तो वह बहुत खुश थे कि हाँ फाइनली इंद्रद्युम्न राजा आ गए हैं, आने वाले हैं। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। विद्यापति को नील माधव के मंदिर में ले जाके दर्शन करवाए और जब विद्यापति ने दर्शन किए, उनकी आंखें खुली की खुली रही। वह वो दर्शन डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, वो इतने सुंदर थे नील माधव। अब मैं भी वर्ड्स में नहीं बता सकती बिकॉज मैंने भी दर्शन नहीं करे हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें वो देखने की एक आतुरता होती है ना कि वो कैसे रहे होंगे और काश हम उस समय में होते, हम भी दर्शन कर पाते हैं एंड ऑल। अभी तो केवल जो पुराणों में लिखा है वही पढ़ सकते हैं, जो कथा में सुना है वही बता सकते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम एक बार उस एरिया में, उस जगह पर अपने आप को रख के सोचते हैं। तो जब उन्होंने दर्शन किए विद्यापति जी ने, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, जस्ट लाइक जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें हो गई उनकी और उनकी बॉडी ऐसे शिवर काइंड ऑफ हो गई। वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, उनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए। और जब उन्होंने दर्शन किए, जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने विद्यापति जी को महाप्रसाद खिलाया।
और उन्होंने उस प्रसाद को खिलाते हुए उन्होंने बताया कि ये प्रसाद पाने के लिए, ये महाप्रसाद पाने के लिए स्वयं सभी देवी देवता मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ पर प्रसाद पाने आते हैं, क्योंकि ये प्रसाद तो वैकुंठ में भी अवेलेबल नहीं है जो स्वयं नीलमाधव ने चखा हो। अब विद्यापति ने जब दर्शन कर लिए तो वह वापस इंद्रद्युम्न महाराज जी के पास गए और उन्होंने बताया, मेरे को मिल गए नीलमाधव, मुझे मिल गए, मैंने दर्शन कर लिए, मुझे पता लग गया। जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज जी को पता लगा कि विद्यापति आ रहे हैं, वो आरती की थाली लेकर आए, शंख लेकर आए, उन्होंने आरती करी, बड़ी बड़ी आरतियां हुई, उनके लिए शंख बजाए गए। बेसिकली राजा की आरती होती है, लेकिन इस समय राजा विद्यापति की आरती कर रहे थे, भक्त भक्त की आरती कर रहा था। भक्तों में कोई छोटा या फिर कोई बड़ा नहीं होता। ऐसे कहा जाता है कि दासानुदास, तो जो दास है हम उसके दास, हम उसके दास, तो ऐसे कहा जाता है। तो जब उन्हें पता चला कि हाँ विद्यापति नील माधव के दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने उनको गले से लगा ली। तो इंद्रद्युम्न महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप मुझे उनके दर्शन करवाएंगे, क्या आप मुझे वहां लेकर जाएंगे? विद्यापति कहते हैं हाँ हाँ, मैं वहां आपको लेके जाऊंगा, मेरे वहां पे कॉन्टेक्ट बन गए हैं, मेरे वहां पे जान पहचान हो गई है, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये सुनते हुए, ये सुन के इंद्रद्युम्न महाराज जी इतने एक्साइटेड हो गए कि उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने जल्दी से जल्द वहां जाने का प्रबंध किया और वहां से निकले। तो जाते जाते वह कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो नारद मुनि जी भी वहां पे उनको टकराते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज जी उनसे कहते हैं कि मैं नील माधव के दर्शन करने जा रहा हूँ, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? तो नारद मुनि कहते हैं हाँ जी हम चले। तो नारद मुनि भी दर्शन करने के लिए चलते हैं और नारद मुनि हरि कथा बाजते हुए चलते हैं, कीर्तन करते हुए चलते हैं। अब आगे की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि अब दर्शन के लिए जब वह वहां पहुंचे तो उन ट्राइबल्स ने उनको बताया, उन आदिवासियों ने उन्हें बताया कि नील माधव डिसअपियर हो गए हैं, मतलब वह वहां से चले गए हैं, अब उनके विग्रह नहीं है वहां पे। ये सुनकर सभी का, खासकर इंद्रद्युम्न महाराज जी का दिल टूट गया और वहीं पे मूर्छित होने की अवस्था में आ गए कि मेरे को नील माधव के दर्शन नहीं हुए, मैं कितना पापी हूँ। वो अपने आप को डिस्करेज करने लगे, वो अपने आप को कोसने लगे कि मैं दर्शन नहीं कर पाया। तो नारद मुनि जी ने ये देखकर उन्हें समझाया, इंद्रद्युम्न महाराज जी को समझाया कि जब आप यहाँ तक आए हो तो आपको नील माधव जरूर दर्शन देंगे। ये सुनकर इंद्रद्युम्न महाराज जी का मन शांत हुआ, क्योंकि एक सच्चा भक्त ही अपने कॉन्फिडेंस से कह सकता है, और हमें हमेशा शुद्ध वैष्णव के ही दिखाए रास्ते पे चलना चाहिए। जैसे कि इंद्रद्युम्न महाराज जी नारद मुनि जी के दिखाए रास्ते पे चल रहे थे, वह भुवनेश्वर पहुंचे और इंद्रद्युम्न महाराज जी ने नारद मुनि जी से पूछा कि इस क्षेत्र की महत्वता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तब नारद मुनि ने बताया कि ये भुवनेश्वर धाम है, दिस इज द लैंड ऑफ लॉर्ड शिवा। यहाँ पे भुवनेश्वर महादेव जी विराजित है। देव ने इंद्रद्युम्न महाराज जी को दर्शन दिए और उनसे कहा, अगर आपको दर्शन करने हैं नील माधव के तो यहीं से थोड़ी दूर आपको एक नरसिंह भगवान का टेम्पल बनाना पड़ेगा, वह आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तब जाकर आपको नील माधव के दर्शन होंगे। ये सुन के वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत सुंदर वहाँ पे नरसिंह टेम्पल बनवाया, नरसिंह देव भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए। हाँ जी, भगवान नरसिंह देव वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन अगर तुमको नील माधव के दर्शन करने हैं तो तुम्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। ये सुनकर इंद्रद्युम्न महाराज जी ने कहा ठीक है, और उन्होंने 999 अश्वमेध यज्ञ किए। और लास्ट यज्ञ करने से पहले एक यज्ञ बचा था, उस यज्ञ के करने से पहले उनके सपन में महाविष्णु माँ लक्ष्मी के साथ और अनंत शेष जी के साथ अपने मुखारबिंद से स्माइल देते हुए उन्होंने उनको सपने में दर्शन दिए। ये सपने में दर्शन पाकर ही वह हड़बड़ा के उठे और उन्होंने नारद मुनि जी से पूछा, हे नारद मुनि कि ये कैसा स्वप्न था? मुझे महाविष्णु के, लक्ष्मी माता के दर्शन हुए, वह मेरे को देख के मुस्कुरा रहे थे, वैकुंठ में बैठे हुए थे। तो उनसे नारद मुनि जी ने कहा कि तुमसे भगवान प्रसन्न हो गए हैं, महाविष्णु महालक्ष्मी प्रसन्न हो गए हैं और वे तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तभी तुरंत उनकी ना आंख फड़कने लगी, काइंड ऑफ फड़कती नहीं है, लोग कहते हैं कि सीधी आंख उल्टी आंख फड़कने से कुछ बुरा होता है, तो ऐसी उनकी आंख फड़कने लगी इंद्रद्युम्न महाराज जी की।
इंद्रदेव महाराज जी ने घबरा कर ये पूछा कि नारद मुनि जी, ये मेरी आंख क्यों फड़फड़ा रही है, मेरा हाथ क्यों फड़फड़ा रहा है, क्या होने वाला है। तो उन्होंने उनको बताया कि इसका अर्थ ये है कि अब नील माधव यहाँ पे नहीं आएंगे। ये सुनकर इंद्रदेव महाराज जी एकदम बिखर से गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभालते हुए नारद मुनि जी से ये पूछा, क्या आपको ये पहले से पता था कि नील माधव भगवान अब नहीं आएंगे? तो नारद मुनि जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, ये मुझे पहले से ही पता था। तो इंद्रद्युम्न महाराज जी उनसे पूछते हैं, तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तो वह कहते हैं कि भगवान तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है इंद्रद्युम्न, तुम चिंता मत करो, नील माधव ना सही लेकिन स्वयं विष्णु भगवान, स्वयं महाविष्णु लक्ष्मी माता के साथ यहाँ पे जरूर आएंगे। उन्होंने ये उनको समझाया, उनकी बातों पे उन्होंने विश्वास किया और धैर्य धारण किया। और आखिरी अश्वमेध यज्ञ जब उनका पूर्ण हुआ, पूर्ण होने के साथ ही उनके पास गांव वासी भागते हुए आते हैं कि हमें समुद्र में से बहुत मधुर खुशबू आ रही है, कुछ अद्भुत खुशबू आ रही है, आप हमारे साथ चलो, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे एंड ऑल। तो इंद्रदेव महाराज जी नारद मुनि जी के साथ जाते हैं और वो देखते हैं कि बहुत बड़ी 3 लकड़ियां तैरती हुई आ रही है और उनके अंदर से इतनी मधुर सुगंध आ रही है, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है कि वह अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि क्या है। तो इंद्रद्युम्न महाराज जी नारद मुनि जी को देख के पूछते हैं कि भगवान ये क्या है? नारद मुनि जी कहते हैं, ये और कोई नहीं, ये स्वयं हमारे नारायण है, ये 4 भुजाधारी नारायण है। मुनि जी जब ये कंफर्म किया तो इंद्रद्युम्न महाराज जी ने पूछा, भगवान आज तिथि कौन सी है? तो नारद मुनि जी कहते हैं, आज है स्नान तिथि, क्योंकि स्वयं भगवान जगन्नाथ मैया सुभद्रा और बलदाव जी के साथ समुन्दर में तैरते हुए आ रहे हैं, खुद स्नान करते हुए आ रहे हैं। और जब वे तैरते हुए आ रहे हैं तो वह यात्रा हुई, और जब वे स्नान करते हुए आए वो तो स्नान यात्रा हुई। ये सब होने के बाद अब आपको ये भी पता चल गया कि स्नान यात्रा कैसे हुई। तो इसके पीछे पे बहुत सारी स्टोरीज हैं कि भगवान उस नदी में कैसे आए हैं और तो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट अभी हम इंद्रद्युम्न महाराज जी के बारे में बात कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी से पहले नील माधव थे, तो नील माधव डिसअपीयर हो गए, लेकिन जगन्नाथ जी भगवान नील माधव के बाद वहाँ पे अवतरित हुए। तो आगे वीडियो में और स्टोरी में आगे बढ़ते हुए नारद मुनि जी ने इंद्रद्युम्न महाराज जी को बताया कि ये स्वयं साक्षात नारायण है, ये स्वयं साक्षात हमारे कृष्णा है, अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलदाऊ के साथ। और उन्होंने उनको आगे बताया कि भगवान ने साक्षात दारू ब्रह्म में अवतार लिया है। दारू मतलब अल्कोहल नहीं है, दारू मतलब होता है वुडन, और ब्रह्म मतलब स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान। नारद मुनि जी इंद्रद्युम्न महाराज जी को कहते हैं कि इनका जो विग्रह है, जो इनका दारू ब्रह्म से विग्रह बनेगा, वो हम में से कोई नहीं बना सकता, स्वयं विश्वकर्मा जो कि स्वर्ग के आर्किटेक्ट ये कह सकते हैं, वही आके बनाएंगे। तो जो विश्वकर्मा जी कहते हैं कि जब मैं भगवान का विग्रह तैयार कर रहा हूँ तो आप में से कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सब इसके लिए एग्री कर जाते हैं। तो अब जब विश्वकर्मा जी भगवान का विग्रह तैयार कर रहे हैं तो बाहर जो इंद्रद्युम्न महाराज जी के इंद्रद्युम्न महाराज वहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी वाइफ गुंडीचा माता जी के साथ। हाँ जी, आप सब ये भी पूछते हैं कि गुंडीचा कौन है? अब भगवान रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो वह कौन है? गुंडीचा माता और कोई नहीं, इज द वाइफ ऑफ इंद्रद्युम्न महाराज। हाँ जी, गुंडीचा माता इंद्रद्युम्न महाराज जी की वाइफ है। और वह दोनों ही बाहर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं भगवान का विग्रह देखने के लिए। तो वो बहुत टेंशन में भी होते हैं क्योंकि अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही है, कुछ ऐसे ठक ठक करने की भी आवाज नहीं आ रही है, विश्वकर्मा जी कुछ खा नहीं रहे हैं, भोजन पानी कुछ नहीं ले रहे हैं, तो उनको बहुत टेंशन होने लगी। तो उन्होंने उनके मना करने के बावजूद भी उन्होंने गेट खोल दिए, ये सोचकर कि कहीं विश्वकर्मा बेहोश तो नहीं हो गए, कहीं वो ठीक तो है, क्योंकि अंदर से कोई साउंड नहीं आ रहा है और बाहर हम सब टेंशन में हैं। तो ये देखने के लिए कि वह ठीक है कि नहीं है, उन्होंने दरवाजे खोल दिए, जिसका परिणाम ये निकला कि विश्वकर्मा जी वहां से डिसअपेयर हो गए, ये कहकर कि अब मैं विग्रह पूरा नहीं कर सकता क्योंकि आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। वह वहां से चले जाते हैं और
ये उनका स्वरूप देखकर, भगवान का स्वरूप देखकर, उनकी बड़ी-बड़ी आँखें, उनके हाथ उनके हाथ ऐसे हैं, भगवान जगन्नाथ जी के पैर नहीं है। ये देखकर सुखदेव महाराज जी अपने आप को कोसने लगते हैं कि मेरी वजह से मैं इतना पापी हूँ कि मैं भगवान का विग्रह नहीं बनवा पाया। पहले मुझे नील माधव ने दर्शन नहीं दिए, अब जगन्नाथ भगवान जी भी आधे अधूरे हैं। ये देखकर नारद मुनि जी आते हैं और उन्हें समझाते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान का विग्रह ही ऐसा है, उनकी इच्छा के अनुसार ऐसा विग्रह बना है। तो आप सोचना छोड़ दीजिए कि आपकी वजह से कुछ हुआ है, ये भगवान की स्वेच्छ इच्छा से बना है। भगवान अपने भक्तों को आलिंगन देना चाहते हैं हर समय, इस वजह से वह हाथ खोल के खड़े हैं। और इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है जो सबको पता है, कैसे रोहिणी माता ने वृंदावन की लीला का पास टाइम सुनाना शुरू कर दिया था और सुभद्रा मैया को बीच में खड़ा ये कहा था कि जब कृष्ण और बलराम आए तो मुझे जरूर बताना, मैं उन लीलाओं को ना बंद कर दूंगी। पर पास टाइम्स को सुनते सुनते सुभद्रा मैया इतना हो गई कि वह ये देखना ही भूल गई कि कब बलराम जी और कब कृष्णा आ गए, और उनके पीछे खड़े होकर वह तीनों अपने बालपन को याद करते हुए खूब रोने लग गए। गोपियों के बारे में, गोपाओं के बारे में, ये सब याद करते हुए, वृंदावन को याद करते हुए तीनों रोने लग गए। और उनका विग्रह उस समय कुछ ऐसा ही था। इसलिए जगन्नाथ भगवान जी को महाभाव रूप भी कहा जाता है कि उनका जो रूप है वो महाभाव का है। क्योंकि जब वे गोपियों के बारे में सुनते हैं, जब वो गोपास के बारे में सुनते हैं, माँ यशोदा के बारे में सुनते हैं, वृंदावन की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो उनकी आंखें खूब बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अपने भावों को अपने शरीर से दिखाते हैं, फिर वो महाभाव है। वे जब वे उन सब के बारे में सुनते हैं तो उनकी स्माइल इतनी बड़ी हो जाती है। तो ये भी एक स्टोरी है जो कि हम सबको पता है, जी उन्हें समझाते हैं कि आपकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो भगवान को ऐसे ही आना चाहिए, उनकी ही इच्छा है। जैसे लक्ष्मी माता ने कहा था कि ब्रह्मा जी इंद्रद्युम्न महाराज जी की हेल्प करें, ब्रह्मा जी को बुलाया गया तो ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ भगवान, मैया सुभद्रा और हमारे प्यारे बलराम दाऊ जी का उनको मंदिर में स्थापित किया। और उनकी फर्स्ट आरती स्वयं ब्रह्मा जी ने करी थी अलॉन्ग विद इंद्रद्युम्न जी एंड उनकी फैमिली। पहले तो सभी बोलेंगे जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जगन्नाथ भगवान की जय। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमारे पुराण स्कंद पुराण में लिखी हुई है, और अलग अलग वैष्णवों, अलग अलग संतों के मुखार बिंदु से सुनकर मैंने यहाँ प्रस्तुत करी, कहने की कोशिश करी। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, बहुत ऊपर ऊपर से मैंने बताया है। एज यू नो कि मैं वीडियो छोटी रखना चाहती हूँ और उस वीडियो में सब बताना चाहती हूँ। ये स्टोरी जब मैंने सुनी तो मेरा दिल ऐसे धक 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 होने लग गया था कि नील माधव कौन है, जगन्नाथ जी कब आए थे, जगन्नाथ जी के आने से पहले भी भगवान थे। ये सब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आए, तो ये सब मैं पढ़ने लगी और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी बताया जाए। महाप्रभु जी आते हैं, महाप्रभु जी राधा रानी के रूप में, उनके भाव में स्वयं और कोई नहीं, स्वयं कृष्णा है। और राधा रानी जी का भाव है, हमारी किशोरी जी का भाव है। जब वह जगन्नाथ जी को देखते हैं तो उनकी आंखों में से अश्रु आ जाते हैं। जब राधा रानी अपने कान्हा को देखती हैं तो ये भाव का महारूप है, महामिलन है। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते हैं तो वो इतना उनमें खो जाते हैं, सेपरेशन इतना फील होता है कि वो रोते रोते बेहोश तक हो जाते हैं। कीर्तन करते करते वह भगवान को इतना याद करते हैं कि वो मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं। स्वयं भगवान, हम गौड़िया संप्रदाय फॉलो करते हैं, तो हम जगन्नाथ जी, हम गौड़िया की हार्ट बीट है, हमारे हृदय में जगन्नाथ जी हमेशा विराजित है, हम गौड़िया के। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही जगन्नाथ रथ यात्रा का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। उन्होंने ही रथ यात्रा प्रारंभ करी थी। और जब रथ यात्रा स्टार्ट होती है, भाव ये रहता है कि भगवान वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि जब स्नान यात्रा होती है तो भगवान अगले 2 हफ्ते तक दर्शन नहीं देते हैं। कहा जाता है कि हमारी सुभद्रा मैया बीमार पड़ जाती हैं और उनका इलाज चलता है, मतलब लाइक वैदिक उच्चारणों से, मंत्रों के उच्चारणों से, औषधियों से उनका इलाज किया जाता है, उनकी ट्रीटमेंट होती है। तो वो 2 वीक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, सेपरेशन, भगवान और भक्त
दोनों फील करते हैं कि अब हम जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पा रहे। कि जगन्नाथ जी सभी भक्तों देवी देवताओं को 24 घंटे दर्शन देते हैं। भगवान कभी सोते नहीं है, उनकी आईलेट्स तक नहीं है, भगवान की आंखें राउंड राउंड है, करुणामयी है, करुणा से भरी हुई है। वो हम सबको दर्शन देना चाहते हैं, वो हम सबको केवल देखना चाहते हैं, अम्बैरेस करना चाहते हैं, हम सबको हृदय से लगा के रखना चाहते हैं। कभी उनके हाथ भी ऐसे हैं, वो हमेशा हमको अपने सामने रखना चाहते हैं, हमारे प्यारे जगन्नाथ जी। और जब वह 2 हफ्ते बाद जगन्नाथ जी बाहर आते हैं तो वो इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं कि वह अपने भक्तों से मिलेंगे। और भक्तजन इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वह अपने भगवान को फिर से देखेंगे। तो लाखों में वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। हम भी जाने वाले थे, बट जैसे कि आप सबको पता है, अगर आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पूर्व मेरे नाना जी ने अपना 108 वर्ष बाद अपना देह छोड़ दिया है और वह कृष्णा के चरणों की सेवा के लिए अपने असली घर चले गए हैं। तो हम जा नहीं पाए। आप में से जो भी वहाँ गए हुए प्लीज प्रे फॉर मी, और जो नहीं जा पा रहे हैं हम सब मिलकर क्यों ना जगन्नाथ जी की यात्रा को टीवी से तो देखें ही देखें, लेकिन क्यों ना हम मन में अपने अपने हृदय में जगन्नाथ जी को विराजित करके रोज रथ यात्रा मनाएं। कि जगन्नाथ जी को और कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारा प्यार चाहिए, हमारा सेल्फलेस लव चाहिए। रथ यात्रा जब स्टार्ट हुई तो महाप्रभु आगे रहते थे, स्वयं झाड़ू लगाते थे, रोड साफ करते थे कि मेरे जगन्नाथ जी आ रहे हैं, मेरे मेरे भगवान आ रहे हैं। और गुंडीचा मंदिर पहुंचने से पहले मंदिर को स्वयं महाप्रभु साफ करते हैं, अपने हाथों से उनको साफ किया करते थे एक दिन पहले कि यहाँ पर हमारे भगवान आने वाले हैं, वो यहीं पर रहेंगे। तो वो अपने हाथों से, और काफी वैष्णव जन अब उनके पीछे पीछे उन्हीं के रास्ते दिखाए हुए रास्तों पे आज भी वह मंदिर साफ होता है, वैष्णवों के हाथों से, संतों के हाथों से, क्योंकि स्वयं महाप्रभु ने उस मंदिर की सफाई करी थी अपने हाथों से, ये भाव रखते हुए कि मेरे भगवान यहाँ पे आज रहने आ रहे हैं और कुछ समय बाद फिर रह जाएंगे वापस मंदिर में। तो जब भगवान गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो भाव ये होता है कि वह वृंदावन जा रहे हैं। तो आप सभी ने काफी देखा होगा कि भगवान को काफी हिला हिला के लाते हैं, काफी उछाल उछाल के लाते हैं, काफी हिलते डुलते आते हैं वो। तो यही भाव होता है उनका कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो वैसे लहराते हुए जाते हैं, इतना खुश होते हुए जाते हैं। ये भाव होता है भगवान का, और भक्तों का भाव होता है कि वह वृंदावन जा रहे हैं। और आगे जाके हमारे श्रीला प्रभुपाद ने, श्रीला प्रभुपादा की जय, उन्होंने महाप्रभु के दिखाए हुए रास्ते पे चलना अब बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था। हाँ, उन्होंने बचपन में ही रथ यात्रा स्टार्ट कर दी थी। और जब प्रभुपाद जी फॉरेन गए, उन्होंने हमारे भगवान की रथ यात्रा को, जहाँ पे मंदिर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि फॉरेनर सेंटर नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को, रथ यात्रा का क्रेज था वो अब वर्ल्ड वाइड है। हाँ जी। और प्रभुपाद जी कहते थे कि जगन्नाथ जी इज नॉट ओडिसी नाथ, कि वो केवल उड़ीसा में ही रथ यात्रा में जाए, वो जगन्नाथ है, वो हर जगत के हर सिटी में, हर जगत में, मतलब पूरे जगन्नाथ है ना, तो हर जगह उनका रथ जाना चाहिए। जगह जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। और अगर आपके पास भी आसपास या फिर अगर आपके नियरेस्ट कोई इस्कॉन है, कोई जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी रथ यात्रा होती ही होगी, क्योंकि दिस इज द फेस्टिवल ऑफ भाव, लव, सेपरेशन के बाद जो मिलन होता है, वो वाला भाव, वो रथ यात्रा। तो अगर आपके भी आसपास ऐसी रथ यात्रा होती है जगन्नाथ, हमारे जगन्नाथ भगवान की, तो आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें, जाइए। और आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको जगन्नाथ जी के बारे में और जानना है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप अभी जगन्नाथ जी में हैं तो प्लीज प्रे फॉर मी। और अगर आप नहीं गए हैं जगन्नाथ, तो हम सब मिलकर साथ में प्रे करते हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। इस वीडियो को एंड करते हुए मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जगन्नाथ जी उड़ीसा नीलांचल धाम, श्री धाम, हम जीपीएस से नहीं जा सकते। वहाँ पे भगवान के दर्शन करने हम केवल कृष्णा की करुणा से जा सकते। भगवान को पुकारना पड़ेगा, भगवान हमें बुलाओ, हमें बुलाओ। ये जीपीएस काम नहीं करता, वहाँ तो भाव, वहाँ तो प्रेम काम करता है। और दूसरी बात ये कहूंगी कि
जगन्नाथपुरी से 4 धामों में से एक धाम है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमें चैतन्य महाप्रभु जी ने गिफ्ट करी है। हम जैसे मूर्खों को उन्होंने ये दान दिया है कि जाओ भगवान के दर्शन करो। और शिला प्रभुपाद जी की कृपा से शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को ये गिफ्ट दिया है कि अब आप हर जगह रथ यात्रा का आनंद ले पाए। जगन्नाथ जी केवल उड़ीसा के जगन्नाथ नहीं है, वो जगत के नाथ है, जगत के नाथ है वो, इसलिए वो हर जगह जगन्नाथ यात्रा होनी चाहिए और हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, चैंट करें, खुश रहें। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेवा। आप सभी को रथ यात्रा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जगन्नाथ। क्या हुआ अगर गा नहीं जा पाई तो? अगर अगले साल तक मेरा हरि बोल नहीं हुआ, अगर अगले साल तक मैं जिंदा रही, तो अगले साल तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी रथ यात्रा में। प्लीज प्रे फॉर मी, और हो सके तो हम सब चलेंगे साथ में। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।